पेंड्रा थाना क्षेत्र के शिकारपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक साथ एक घर में रहने वाले पति की लाश फांसी पर लटकती मिली और पत्नी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई मिली। पति पत्नी के साथ उसका 7 साल का बेटा भी रहता था। जब मां को अचेत देखा और पिता भी उसे सुबह नहीं दिखाई दिए और घर के मोबाइल पर घंटी आ रही थी, तब वह घर के बगल में रहने वाली बड़ी मां के पास गया और मोबाइल दिया। मोबाइल में बड़ी मां ने बात की और उसके बाद बच्चे के साथ घर जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। पत्नी का शव बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे कमरे में पति का शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। घटना के बाद मोहल्ले के लोगों और परिजनों ने मामले की जानकारी तत्काल पेंड्रा पुलिस को दी। पुलिस टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक और उसकी पत्नी दोनों टिकर कला स्थित एकलव्य विद्यालय में मजदूरी पर काम करते थे। वहीं आसपास के लोगों की माने तो कल शाम तक दोनों पति पत्नी बिल्कुल सामान्य थे और बच्चे को लेकर घूमने भी गए हुए थे। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी दिशाओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं एडिशनल एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये थाना पेंड्रा क्षेत्रांतर्गत ये घटना हुई है। ग्राम शिकारपुर है, जहाँ पर प्रीति रजक और उसके पति मोहिंदर रजक की डेड बॉडी मिली है और इस बात की सूचना थाना पेंड्रा को मिली थी और इस पर दोनों ही में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और इसके बाद दोनों की जांच की गई है। वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके आधार पर महिला की जो डेड बॉडी है वो बिस्तर पे है और कुछ वहाँ पे संघर्ष के निशान दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पूर्व में इनके आपस में कुछ विवाद सामने आए भी हैं। तो पति पत्नी का ही आपसी विवाद का एक मामला है और इसके बाद में पति ने इस फांसी लगा ली है और इसमें निश्चित रूप से पीएम के बाद कुछ बताया जा सकेगा। ये माना जाए कि पहले पत्नी की हत्या है और उसके बाद फांसी। इसका विवरण पीएम के बाद ही बताया जा सकता है कि किस आधार पर ये दोनों घटनाएं घटित हुई। और भी किसी दिशा पे जांच की जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी बताया है कि पेमेंट वगैरह को लेके काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहते रहे दोनों। लोन भी उनके द्वारा जो है लिया गया था, तो मानसिक रूप से काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही परिजनों का आरोप है। ये सारे तथ्य विवेचना के विषय हैं और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक बच्चा भी रहा साथ में 5 साल का, उसका भी क्या हालचाल कैसा हो? पति और पत्नी और उनका 7 साल का पुत्र, ये 3 लोग इस घर में निवास करते थे। बगल में ही उसके बड़े भाई का मकान है और पूर्व में ये इनके संबंध आपस में काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय बच्चा सो रहा था। सुबह जब बच्चा 7 बजे लगभग उठा तो उसने अपनी माँ को उठाने का प्रयास किया और जब वहाँ पे माँ नहीं उठी और उसका पिता भी उसको नहीं दिखा, तब वो पड़ोस में रहने वाले अपनी बड़ी माँ के पास गया था और घटना को बताया था और इसके बाद ही ये सारे तथ्य सामने आए थे, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। TCP24 न्यूज के लिए पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।